नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने गुणनखंड ज्ञात किए थे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हमने जो ये गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ये त्रिघात के गुणनखंड हैं। ये अपने फर्स्ट टाइम करने हैं, 8th क्लास में नहीं किए गए। तो इसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, मैं बिल्कुल आसान विधि से आपको ये समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है वो है बहुपद जो त्रिघात का दिया गया है, वो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स और प्लस के 2। क्योंकि ये त्रिघात का बहुपद है तो सबसे पहले हमें जो अचर संख्या दी गई है वो 2 दी गई है। सबसे पहला आपका काम है कि आप इस 2 के गुणनखंड फाइंड आउट कर लो भी 2 किस किस के पहाड़े में आता है। जैसे हमारे पास 1 और 2 हमने इसके गुणनखंड बनाए हुए हैं। प्लस और माइनस का साइन आपने साथ लगा देना है, यानी कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 जो हैं इस 2 के गुणनखंड हैं। ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही स्टार्टिंग करनी है इसकी। इसका मीनिंग क्या है कि अब हमारे पास जो इसके गुणनखंड आए हैं, जो बहुपद हमें दिया गया था, हमने इसको पी एक्स का नाम दे दिया। सबसे पहले हम इसका एक गुणनखंड लेंगे, पहला x इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रख के देखेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये 1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड इसका शून्यक है या नहीं। हमने इसके शून्यक ढूंढने हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। पहले 1 को पुट करें, अगर वो शून्यक नहीं है तो -1 पुट करें, वो भी नहीं है तो प्लस के 2 को पुट करें, माइनस के 2 को पुट करें। 1 बाय 1 हमने इसका एक शून्यक पहले ढूंढना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू 1, हमने बहुपद में x इज इक्वल टू 1 का मान रखा, तो ये हमारे पास बन गया 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के 2। इन्हें कैलकुलेट किया हमें 1 माइनस 2 माइनस 1 और प्लस के 2। प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो गए, प्लस के 1 और माइनस के 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 0। जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो बहुपद का शून्यक है। दूसरी बात, यदि इस 1 को आप लेफ़्ट साइड ले आएंगे, यदि इस 1 को आप लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो यहाँ आके ये बन जाएगा x माइनस 1। तो हम कहेंगे px का गुणनखंड है, x माइनस 1 जो है px का गुणनखंड है। यानी कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड हमने ढूंढ लिया है। अब हमने ये देखना है कि ये इसका गुणनखंड बाकी 2 गुणनखंड कैसे ढूंढे जाएं। देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया है उसके आप गुणांक लिख लें क्रम वाइज। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो ये 1 माना जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें -2 दिया हुआ है, यहाँ -2 लिख लेंगे। एक्स का गुणांक -1 है, यहाँ -1 लिख देंगे। और जो अचर संख्या है 2 वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसका एक शून्यक है बहुपद का, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे। ये स्पेशल डिवीज़न है, इसका अलग रूल है। वो कैसे डिवाइड करना है, इसमें आपने पहले पद को का जो गुणांक है उसको तो सेम लिख देना है, 1 का 1 लिख दिया। दूसरी बात, आपने इसकी गुणा करके इस नंबर से यहाँ लिखना है। जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1, आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ ये -2 है, ये प्लस का 1 है। यदि हम इनको जोड़ेंगे माइनस के 2 प्लस के 1 1 आ जाएगा। बड़ी टर्म का साइन आता है तो -1 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। अब पुनः आपने वही काम करना है कि इस -1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करके और उत्तर इसके नीचे लिखना है, इस -1 के नीचे लिखना है। जब आप -1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करोगे तो हमारे पास -1 आएगा, आप यहाँ -1 लिख दो। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों -1 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2। फिर आप इस -2 की मल्टीप्लाई आपने फिर इस अंक से करनी है। -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। फिर हमने इसके नीचे यहाँ लिख देना है -2। अब देखें, ऊपर प्लस के 2 है, नीचे -2 है, तो ये टर्म 0 आ जाएगी। ये रिमाइंडर है, ये 0 बच जाएगा। हर बार यदि आप शून्यक से ही भाग करेंगे तो इस तरह से स्पेशल डिवीज़न से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा शेषफल 0 बचेगा। अब आपने एक काम और करना है, जो पहला
पद बचा उसके साथ लिख देना है एक्स स्क्वायर, जो भी इसको गुणांक मान के साथ में एक्स स्क्वायर। जो दूसरा पद है उसको एक्स, उसके साथ एक्स लिख देना है। जो तीसरा पद ये खुद अचर ही होगा, तो ये डिवीज़न करके हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। यदि आप डिवाइड करो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को, यदि आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ये एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि जब आप दिए गए शून्यक से इसको भाग करेंगे तो इसके हमारे पास अब द्विघात बहुपद बन जाएगा। और इसके हम कैसे गुणनखंड करते हैं ये कल भी मैंने आपको बताया था। आइए देखते हैं कि इस दिए गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करने हैं, जबकि एक गुणनखंड हमारे पास आ गया है x माइनस 1। देखिए इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2 है, इसके हमने गुणनखंड करने हैं। मध्य पद जो है वो हमारे पास माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को हमने विभाजित करना है कि गुणा करने पर पहली और तीसरी की गुणा के बराबर आए, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 एक्स स्क्वायर आए। माइनस एक्स को आपने ऐसे दो पदों में विभाजित करना है कि उनकी जब गुणा करें तो वो माइनस के 2x स्क्वायर आए। तो जब हमने इसको देखा विभाजित करके तो हमारे पास ये बन गए माइनस के 2x प्लस के x। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के x आएंगे, जब इन दोनों की गुणा की जाएगी तो माइनस के 2x स्क्वायर आएंगे, और माइनस 2 का तो माइनस 2 है। अब पहले दो पदों में से आप x को कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में से अंतिम दो पदों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ भी बच गया हमारे पास x माइनस 2। अब इन दोनों पदों में x माइनस 2 को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया हमारे पास x प्लस 1। तो ये दो गुणनखंड बन गए। ये हमने पहले भी 4th क्वेश्चन में भी सीखे हैं द्विघात के गुणनखंड करने। तो ये दो गुणनखंड पहले अब हमने किए हैं, और एक गुणनखंड हमने पहले किया था। तो दिए गए बहुपद के ये तीन गुणनखंड बन गए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। आइए एक और क्वेश्चन द्वारा हम इसको अपने इस प्रोसेस को दोबारा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाई इसमें आए। इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमें जो बहुपद दिया गया है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस के 9x माइनस के 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो अचर संख्या आपको दे रखी है जिसमें x नहीं है, आप उसके गुणनखंड देख लें। भी -5 के गुणनखंड 1 और 5 ही हो सकते हैं, प्लस माइनस का साइन आपने साथ लगाना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। x की वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो बहुपद में जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू एक्स है, x जगह पे हमने 1 कर दिया, और -5 को -5 एज इट इज़ लिख दिया। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये बन गया 1 माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 15। तो ये 1 प्लस का है और ये तीनों माइनस के 17, ये आ गया माइनस के 16। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1 बहुपद का शून्यक नहीं है। यदि अब हमारे पास 1 शून्यक के रूप में नहीं आया तो हम यहाँ से अब हम x की वैल्यू -1 लेके देखेंगे कि क्या -1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब हम x की जगह पे -1 रखेंगे। तो देखिए अब हम इसमें x की वैल्यू जो है वो -1 रखते हैं। जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और माइनस के 5। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, और -9 को -1 से करेंगे प्लस का 9 आ जाएगा, यहाँ माइनस के 5 आ जाएगा। जब आप इसे थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के 9 प्लस के 9 कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। जो ये बहुपद हमें दिया गया है इसका शून्यक आ गया x इज़ इक्वल टू -1। और यदि -1 को इधर ले आएँ
तो ये बन जाएगा x+1। तो x+1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड हमने निकाल लिया है। ध्यान दीजिए दोबारा इसमें, x = -1 को शून्यक कहा जाएगा और x+1 जो है वो इसका गुणनखंड बनेगा। अब दूसरे गुणनखंड बनाने के लिए पहले की तरह हम इसमें जो हमारे पास बहुपद है उसके गुणांक लिख लें क्रम में। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -3, इसका गुणांक -9 और ये जो अचर संख्या है 5। इसको हमने जो डिवीज़न करना है, भाग करना है, वो है -1 से। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी अंक आपको स्टेटमेंट में दिया गया है आपने सेम वही लिख देना है, 1 का 1। अब आप इस 1 को -1 से गुणा कर दें। जब आप इस 1 को -1 से गुणा करेंगे तो ये -1 आएगा, आपने इसके नीचे लिख देना है, दूसरे पद के नीचे जो गुणांक है इसके नीचे लिख देना है। अब हमारे पास ये दोनों ही माइनस के हो गए, माइनस के हों तो उनको जोड़ देंगे, साइन बड़ी टर्म का आना है तो -4। अब इस -4 की मल्टीप्लाई इससे करो -1 से और जो उत्तर आए उसको 9 के नीचे लिखो। ये अब माइनस के 9 है, प्लस के 4 हैं, हमारे पास माइनस के 5 आ गए। अब इस -5 को पुनः आपने -1 से गुणा करनी है, प्लस के 5 आ जाएगा और उसको आपने इस -5 के नीचे लिख देना है। अब आप ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये -1 बहुपद का शून्यक है तो इसका शेषफल 0 ही आता है। अब जो हमारे पास टर्म बच गई उनके साथ आप गुणांक बना के 1 के साथ x² लिख दो, -4 के साथ x लिख दो और जो -5 है -5 रहने दो उसको। अब हमारे पास ये द्विघात बहुपद बन गया। अब हमने इसके गुणनखंड करने हैं और इसके गुणनखंड भी हमने पहले की तरह करने हैं कि जो मध्य पद है इसका वो है -4x और जो पहले और लास्ट पद की, प्रथम और तृतीय पद की गुणा है वो है -5x²। यानी कि आपने -4x को ऐसे दो पदों में विभक्त करना है कि उनका गुणनफल -5x² आए। तो देखते हैं हमने इसमें कैसे किया। देखिए ये 4x है, हमने लिख दिया -5x प्लस के x। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4x और इनकी गुणा आ जाएगी -5x², जो पहले और तृतीय पद की गुणनफल के बराबर है। अब पहले दो पदों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, जब x² में से x को कॉमन लिया x बचा, 5x में से जब x को कॉमन लोगे तो -5 बचेगा और यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती, हम 1 कॉमन ले रहे हैं तो x - 5। अब दोनों पदों में x - 5 बाहर ले लें, अंदर बचेगा x + 1। तो ये दो गुणनखंड हमारे अब आ गए। पहला जो गुणनखंड था हमने पहले निकाला था x + 1 वाला गुणनखंड और दो गुणनखंड ये आ गए, तो इसके 3 गुणनखंड बन गए। तो जो दिया गया बहुपद px है उसको हमने इसके गुणनखंड कर दिए, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।